ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 20 मार्च 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जितना तुम देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय सुनाएंगे उतना कल्याण होगा। बाबा ने प्रश्न पूछा, गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से भी आगे जाते हैं? गरीब बच्चे अपनी किस विशेषता के आधार पर साहूकारों से भी आगे जाते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, गरीबों में दान पुण्य की बहुत श्रद्धा रहती है। गरीब भक्ति भी लगन से करते हैं। साक्षात्कार भी गरीबों को होता है। साहूकारों को तो अपने धन का नशा रहता है। पाप जास्ती होते इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। तो जो कमाया हुआ है धन है वो भी ईमानदारी से नहीं होता है, और जब वो कमाया हुआ ईमानदारी से नहीं होगा तो आपको कभी भी उसको अच्छे काम में लगाने को अंदर से मन ही नहीं होगा। ये इसकी सबसे बड़ी निशानी है। क्योंकि अगर भगवान को हमारा तन मन धन सफल करना है तो वो जितना हमारे अंदर श्रद्धा होगी, जितनी भावना होगी, भगवान प्रति प्रेम होगा, और जितना वो अच्छी रीति से कमाया हुआ धन होगा, तभी आपका भगवान स्वीकार करेगा। बाबा ने कहा, साहूकारों को अपने धन का नशा रहता, पाप जास्ती होते इसलिए गरीब बच्चे उनसे आगे चले जाते हैं। गीत हम सब ने सुना, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये तो जरूर परम पिता परमात्मा की महिमा गाई हुई है। ये तो क्लियर महिमा है क्योंकि वो रचयिता है। लौकिक परम पिता, लौकिक माँ बाप भी बच्चे के रचयिता हैं। पारलौकिक बाप को भी रचता कहा जाता है ना। बंधु सहायक बहुत महिमा गाते हैं। फिर बाबा ने कहा, लौकिक बाप की इतनी महिमा नहीं है। परम पिता परमात्मा की महिमा ही अलग है। बच्चे भी महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, उनमें सारा ज्ञान है। नॉलेज कोई शरीर निर्वाह की पढ़ाई का नहीं है, जिससे इस दुनिया में कोई नौकरी धंधा मिल जाए, वो वाला ज्ञान बाबा कहते मेरे पास नहीं है। उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। तो ज़रूर उनके पास ज्ञान है, परंतु कहा जाता है वो ज्ञान का सागर है, परंतु कौन सा ज्ञान? दुनिया का ज्ञान नहीं। बाबा कहते ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसका ज्ञान है। तो वही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण को कभी पतित पावन व ज्ञान सागर नहीं कहते। उनकी महिमा बिल्कुल न्यारी है। दोनों हैं भारत के निवासी। शिव बाबा की भी भारत में महिमा है। शिव जयंती भी यहाँ ही मनाते हैं। श्री कृष्ण जयंती भी यहाँ मनाते हैं। गीता की भी जयंती यहाँ मनाते हैं। 3 जयंतियाँ मुख्य है। कौन कौन सी? शिव जयंती, गीता जयंती और श्री कृष्ण जयंती। जैसे ही शिव बाबा धरती पर आते हैं तो शिव जयंती, शिव बाबा का परकाया प्रवेश करना, ब्रह्मा तन के का आधार लेना, तो उसको कहते हैं शिव जयंती, उनके आने का, अवतरण का यादगार। और उन्होंने आके फिर क्या किया? तो गीता ज्ञान सुनाया। तो जो श्री शिव बाबा ने आकर के ब्रह्मा मुख से जो गीता ज्ञान सुनाया, उसके बाद क्या हुई? कृष्ण जयंती। सतयुग बना ना, सतयुग की दुनिया की स्थापना हुई उनके द्वारा, तो उसको कहा गीता जयंती। और गीता के क्या ज्ञान सुन के क्या हुआ? उसका परिणाम क्या निकला? सतयुगी दुनिया की स्थापना हुई, श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो शिव जयंती, फिर गीता जयंती, सो श्री कृष्ण जयंती। उसके बाद तो बाबा कहते 3 जयंतियाँ मुख्य है।
अब प्रश्न उठता है कि पहली जयंती किसकी हुई होगी, शिव की या श्री कृष्ण की। शिव बाबा आएगा तब तो उसको सांवरे से गोरा बनाता है ना, तो उसकी कैसे हो सकती है, पहले शिव जयंती है ना। मनुष्य तो बिल्कुल ही बाप को भूले हुए हैं। श्री कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से प्यार से मनाते हैं। शिव जयंती का इतना किसी को पता नहीं है, ना गायन है। शिव ने आकर क्या किया उनकी बायोग्राफी का भी किसी को पता नहीं है। श्री कृष्ण की तो बहुत बातें लिख दी है, गोपियों को भगाया, ये किया, उनके वस्त्र चुराए, पता नहीं क्या माखन चुराया। श्री कृष्ण के चरित्रों की खास एक मैगजीन भी निकलती है, शिव के चरित्र आदि का कुछ भी है नहीं। श्री कृष्ण की जयंती कब हुई, फिर गीता जयंती कब हुई। श्री कृष्ण जब बड़ा हो तब तो ज्ञान सुनावे ना। श्री कृष्ण के बचपन को तो दिखाते हैं टोकरी में डालकर पार ले गए, बड़ेपन का दिखाते हैं रथ पर खड़ा है, चक्र चलाते हैं, 16-17 वर्ष का तो होगा। बाकी चित्र छोटेपन के दिखाए हैं। अब गीता कब सुनाई, उसी समय तो नहीं सुनाई होगी। जब लिखते हैं फलानी को भगाया, फिर ये किया, उस समय तो ज्ञान शोभे ही नहीं। फिर ज्ञान का कोई मतलब नहीं हुआ ना, जब करेक्टर पे ब्लेम लगा दिया, इसको भगाया उसको भगाया, ये चोरी किया तो चोरी किया भी सही बात नहीं हुई, हाँ वस्त्र चुराए भी सही बात नहीं हुई, गोपियों को भगाया, हाँ क्या क्या बताते, वो तो सारा एक भी गुण तो नहीं हुआ ना। वो बाबा कहते उस समय अगर ज्ञान है तो फिर ये बात तो शोभा नहीं देती। ज्ञान तो जब बुजुर्ग हो तब सुनाए, गीता भी कुछ समय के बाद सुनाई होगी। अब शिव ने क्या किया कुछ भी पता नहीं, अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। बाप कहते हैं मेरी बायोग्राफी का कोई को पता नहीं है, मैंने क्या किया, मुझे ही पतित पावन कहते हैं। मैं आता हूँ तो साथ में गीता है, मैं साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आता हूँ। शिव जयंती तुम भारत में ही मनाते हो, श्री कृष्ण जयंती, गीता जयंती, ये 3 मुख्य है। राम की जयंती तो बाद में होती है। इस समय जो कुछ होता है वो बाद में मनाया जाता है। सतयुग त्रेता में जयंती आदि होती नहीं है, जैसे यहाँ होती है ना बर्थडे पार्टी है बाबा के, वहाँ जयंती होती नहीं है। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वर्षा लेते, फिर और किसी की महिमा है ही नहीं। सिर्फ राजाओं का कोरोनेशन मनाते होंगे, जो ताजपोशी का दिन होता है ना बाबा के, तो उसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बर्थडे तो अलग सब आजकल सब मनाते हैं, तो कॉमन चीज़ है, वो तो कॉमन बात हो गई ना। श्री कृष्ण ने जन्म लिया, बड़ा होकर राजधानी चलाई, उसमें महिमा की तो कोई बात ही नहीं है। सतयुग त्रेता में सुख का राज्य चला आया है, वो राज्य कब और कैसे स्थापन हुआ, बाबा कहते ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप कहते हैं बच्चों में कल्प के संगम युग पर आता हूँ, ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप कहते हैं बच्चों मैं कल्प के संगम युग में आता हूँ। कल्प का अंत है पतित दुनिया, अभी जो देख रहे हैं पतित दुनिया, सतयुग आदि पावन दुनिया। मैं बाप भी हूँ, तुम बच्चों को वर्षा भी दूंगा। कल पहले भी तुमको वर्षा दिया था, इसलिए तुम मनाते आए हो, परंतु नाम भूल जाने से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बड़े ते बड़ा शिव है ना, देवों का देव, श्री कृष्ण को तो फिर भी देव कहेंगे, देवता कहेंगे, हाँ या भगवान कह देंगे, बाकी देवों का देव महादेव। हाँ बाबा कहते बड़े ते बड़ा तो शिव है ना। पहले तो जब उनकी जयंती हो तब फिर साकार मनुष्य की हो। आत्माएं तो सब वास्तव में ऊपर से उतरती हैं। मेरा भी अवतरण है, ये किसने कहा, शिव बाबा कह रहे मेरा भी अवतरण है, मैं भी आता हूँ। श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, पालना ली, सबको पुनर्जन्म में तो आना ही है। शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आते तो है ना, तो ये सब बाप बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिमूर्ति दिखाते हैं ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, क्योंकि शिव को तो अपना शरीर है ही नहीं।
खुद बैठकर बताते हैं कि मैं इनके बूढ़े तन में आता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत का ये जन्म है, तो पहले पहले ये समझाना पड़े, शिव जयंती बड़ी या श्री कृष्ण जयंती बड़ी। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद हो सके। अगर शिव की जगह श्री कृष्ण ने ये गीता ज्ञान सुनाया तो उनके बहुत सालों के बाद गीता का वो होना चाहिए, जबकि श्री कृष्ण बड़ा हो। ये सब समझने की बातें हैं, लेकिन वास्तव में शिव जयंती के बाद हुई फट से गीता जयंती। जैसे ही शिव बाबा का अवतरण हुआ, ब्रह्मा के मुख से उन्होंने गीता ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया, फट से गीता जयंती। ये भी पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है। पॉइंट्स तो ढेर है, बिगर नोट किए याद रह ना सके। बाबा इतना नज़दीक है, उनका रथ है, वो भी कहते हैं सब पॉइंट्स समय पर याद आ जाएं वो बड़ा मुश्किल है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के कहता था बाजू में बैठा हूँ, फिर भी बाबा कहते पॉइंट नोट ना करे तो वो भी कहता मैं भी भूल जाता हूँ, हालांकि वो सबसे नज़दीक है। बाबा ने समझाया है सबको, दो बाप का राज समझाओ। शिव बाबा की जयंती मनाते ज़रूर आता होगा, जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं ना, वो भी आत्मा आकर प्रवेश कर धर्म स्थापन करती है। वो है हेवनली गॉड फादर, सृष्टि के रचयिता, तो ज़रूर नई सृष्टि रचेंगे, पुरानी थोड़ी रचेंगे। नई सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता है, अभी है नर्क। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान देता हूँ। यह है भारत का प्राचीन योग। बाबा पूछते किसने सिखाया? जानते हैं ना किसने सिखाया? तो शिव बाबा ने। शिव बाबा का तो नाम ही गुम कर दिया है। एक तो कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण और विष्णु आदि के नाम दे देते हैं, श्री कृष्ण और विष्णु आदि के नाम दे देते हैं। शिव बाबा ने राजयोग सिखाया था, ये किसी को पता ही नहीं। शिव जयंती निराकार की जयंती ही दिखाते हैं, वो कैसे आया, क्या आकर किया, वो तो सर्व का सद्गति दाता लिबरेटर गाइड है। अभी सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए परमात्मा, क्योंकि आत्माएं खुद ही जन्म मरण के चक्र में आके सब कुछ भूली हुई हैं, इसलिए उनको गाइड करने वाला परमात्मा ही हो सकता है जो जन्म मरण से रहित है। इसलिए बाबा कहते हैं सभी अभी सर्व आत्माओं को गाइड चाहिए परमात्मा, वो भी आत्मा है। जैसे मनुष्यों का गाइड भी मनुष्य होता है, वैसे आत्माओं का गाइड भी आत्मा ही चाहिए। बाबा कहते वो तो सुप्रीम ही कहेंगे ना। मनुष्य तो सब पुनर्जन्म लेकर पतित बनते हैं, फिर पावन बनाए कौन ले जाए? बाप कहते हैं मैं ही आकर पावन होने की युक्ति बताता हूँ, तो तुम मुझे याद करो। कृष्ण तो कह ना सके कि देह का संबंध छोड़ो, वो तो पुनर्जन्म, वो तो 84 जन्म लेते, सब संबंधों में आते हैं। बाप को अपना शरीर नहीं है, तुमको ये रूहानी यात्रा बाप सिखाते हैं। ये है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति रूहानी नॉलेज। श्री कृष्ण कोई का रूहानी बाप थोड़ी है, सबका रूहानी बाप तो मैं हूँ। किसने बोला? हाँ, शिव बाबा कह रहे हैं मैं ही गाइड बन सकता हूँ, लिबरेटर गाइड, ब्लिसफुल पीसफुल एवर प्योर, सब मेरे लिए कहते। सारी बाबा कहते मेरी तारीफें हैं, मेरी महिमा है। अभी तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहे हैं, बाप कहते हैं मैं इस शरीर द्वारा तुमको दे रहा हूँ। तुम भी शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो। परम धाम में आत्माएं भी होती है, शिव बाबा भी होता है, वहाँ ज्ञान नहीं सुन सकते क्योंकि इंद्रियां चाहिए ना, ये सुनने के लिए, बोलने के लिए, देखने के लिए। तो शिव बाबा को भी यहाँ आके हमें समझाना पड़ता है, और हम भी आत्माएं शरीर द्वारा समझती हो, शिव बाबा को भी आके तन का आधार लेकर के हमें सुनाना समझाना पड़ता है। तो बाबा कहते मैं इस शरीर द्वारा तुमको दे रहा हूँ, बाप कहते मैं ये शरीर द्वारा तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, तुम भी शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो। वो है गॉड फादर, उनका रूप भी बताया है, जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परमात्मा भी बिंदी है। ये कुदरत है ना, वास्तव में बड़ी कुदरत तो ये है।
इस इतने छोटे स्टार में 84 जन्मों का पार्ट है। कितना सा बिंदु आत्मा, कितना लंबा चौड़ा पार्ट, 84 जन्मों का। यह है कुदरत। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारी सर्विस करते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी है। इसको कहा जाता है कुदरत। इसका वर्णन कैसे करें? इतनी छोटी सी आत्मा है, ये बातें सुनकर वंडर खाते हैं। आत्मा है भी स्टार मॉर्फिक, 84 जन्म एक्यूरेट भोगती है। सुख भी वो एक्यूरेट भोगेगी। यह है कुदरत। बाप भी है आत्मा, परम आत्मा। उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है जो बच्चों को समझाते रहते हैं। ये है नई बातें। नए मनुष्य सुनकर कहेंगे इनका ज्ञान तो शास्त्र आदि में है नहीं। वो बोलेंगे आज तक तो ऐसा कभी सुना ही नहीं है शास्त्रों में। फिर भी जिन्होंने कल पहले सुना है, वर्षा लिया है, वही वृद्धि को पाते रहते हैं। टाइम लगता है, प्रजा तो ढेर बननी है, वो तो सहज है। राजा बनने में मेहनत है। प्रजा बनने में मेहनत नहीं है, बाबा कहते राजा बनने में मेहनत है। मनुष्य तो बहुत धन दान करते तो राजा ही घर में जन्म लेते हैं। गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते होंगे तो वो भी राजा बनते हैं। जो पूरे भक्त होते हैं वो दान पुण्य भी करते हैं। साहूकारों से पाप जास्ती होते होंगे, गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है। वो बहुत प्यार से थोड़ा भी दान करते हैं तो बहुत मिलता है। गरीब भक्ति भी बहुत करते हैं। दर्शन दो नहीं तो हम गला काट लेंगे, वो उनकी श्रद्धा रहती है। साहूकार ऐसे नहीं करेंगे, हाँ दर्शन दो नहीं तो गला काटेंगे। वो बोलेंगे सब सुख तो मिल रहा है। साक्षात्कार भी गरीबों को होते हैं, वही दान पुण्य करते हैं। राजाएं भी वही बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़े में से भी, जितने में से उतना भी बना करके अपना भाग्य दिल से करते हैं। बाबा लाखवार कहते हैं गरीब के पास 1000 है और अमीर के पास लाख है या 10 लाख है तो वो 10 रुपये करेगा और वो 10,000 करेगा तो भी बराबर का ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना है। हम यहाँ उस चीज़ की बराबरी नहीं कर सकते कि हाँ उसने 10 रुपया दिया तो मुझे भी 10 ही डालना चाहिए, है ना। परंतु उसके पास है कितना है, हमें ये भी तो देखना है ना। हाँ, बाबा भक्ति में भी बाबा कहता था अपनी कमाई का 10वां हिस्सा। तो अपनी कमाई की हर एक की अपनी अपनी है ना। कोई 10 रुपये कमाता है, कोई 100 कमाता है, किसी के पास 1000 है तो किसी के पास लाख है, तो किसी के पास 10 लाख है, तो किसी के पास करोड़ों भी है। अब वो 1000 वाला करोड़ वाला 1000 वाले को देख के और सोचे कि ये भी 100 करता है, मुझे भी 100 ही करना चाहिए। तो बाबा कहता है इसका मतलब उसको देख के कर रहा है, माना श्रद्धा नहीं है। हाँ, बाकी जिसको भगवान से प्यार होता है, श्रद्धा भावना होती है ना, वो कभी भी और किसी को देख के नहीं करेगा। और जो करेगा वो भी मुट्ठी बंद करेगा, अपना गुप्त सफल करेगा। बाबा कहते वही गरीब दान पुण्य बहुत करते हैं, राजाएं भी फिर वही बनते हैं। यही कारण है, क्योंकि उसके पास बहुत कुछ नहीं है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। हाँ, अपने लिए थोड़ा भी रह जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन बाबा के लिए करना है ताकि मेरा भाग्य बने। और हम पहले अपना सोचते हैं, बाद में बाबा का सोचते हैं। तो ये प्यार में फ़र्क पड़ जाता है। यही कारण है वो राजा बन गया और हम पता नहीं क्या बनेंगे। बाबा कहते राजाएं भी वही बनते हैं। पैसे वालों को तो अहंकार रहता है। हाँ, अभी 2-4 दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा था ना, कोई अमीर लोग बाबा को भी कहते थे बाबा मेरे पास इतना है, ज़रूरत पड़ेगी तो कहना। बाबा कहेगा हाँ बच्चे कहूँगा। बाबा क्यों कहेगा? बाबा तो दाता है। जो करने वाले होते वो ये नहीं पूछते, ये नहीं कहेंगे कि बाबा ज़रूरत होगी तो कहना। बाबा का कार्य है, बाबा को ज़रूरत क्यों नहीं होगी, लेकिन बाबा क्यों बोलेगा मुझे ज़रूरत है तू दे, है ना। इसलिए बाबा कहता है पैसे वालों को अहंकार रहता है और तब उनके मुख से ये शब्द निकलते हैं। मुझे बताया होता तो मैं भी कर लेता। बताने का नहीं होता है। मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मेरे पास कितना है और क्या है और ऊपर वाले मुझे कहेंगे तब करना, लेकिन मेरे पास क्या है और मैं क्या कर सकती हूँ तुरंत कर ही लेने का। कोई करे और फिर मैं करूँ। हाँ, भाई बहनें मुझे देवे और उसके बाद मैं सोचूं और अपने लिए इतना रखूं और उसके बाद इतना दूं, नहीं।
भाई बहन जो भी करे, लेकिन मेरे पास क्या है और उसमें से मुझे बाबा के लिए क्या करना है। तो बाबा के लिए अगर हम सोचते हैं, जो नहीं लिखा हुआ है, अगर तुम भगवान का ध्यान रखोगे तो वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। मेरा खुद का अनुभव है, अगर हम बाबा का ध्यान रखते हैं, बाबा के लिए दिल से करते हैं, तो बाबा अपने को भी अपना कोई भी काम रुकने नहीं देता है। सुना? तो बाबा कहते पैसे वालों को अहंकार रहता है, जल्दी छूटेगा नहीं, 10 बार सोचेंगे अगर देना होगा। और हमारे जैसे, मेरे जैसे गरीब बाबा गरीब निवाज है ना, तो मेरे पास बहुत सारा नहीं होता, लेकिन मुझे बाबा के लिए क्या करना है, जो होता है वो कर लेना है बस, है ना। इसलिए बाबा कहते बहुत सोचने का नहीं। पैसे वालों को बहुत अहंकार रहता है, यहाँ गरीबों को 21 जन्म का सुख मिलता है। गरीब जास्ती हैं, साहूकार पिछाड़ी में आएंगे। तो भारत को इतना ऊंच, भारत जो इतना ऊंच था, सो फिर इतना गरीब कैसे हुआ? तुम समझते हो अर्थक्वेक आदि में सब महल आदि चले जाएंगे तो फिर गरीब हो जाएगा। रावण राज्य होने से हाहाकार हो जाता है, तो फिर ऐसी चीज़ें रह ना सके। हर चीज़ की आयु तो होती है ना, वहाँ जैसे मनुष्यों की बड़ी आयु होती है, वैसे मकान की भी बड़ी आयु होती है। सोने के, मार्बल के बड़े बड़े मकान बनते जाएंगे, सोने के तो और ही मजबूत होंगे। हाँ, नाटक में भी दिखाते हैं ना, लड़ाई होती है, मकान टूट फूट जाते हैं, फिर बन जाते हैं, उन्हों की बनावट ऐसी होती है। ये जो स्वर्ग के महल आदि बनाएंगे, ऐसे तो नहीं दिखाएंगे मिस्त्री लोग कैसे मकान बनाते हैं। हाँ, समझते हैं वही मकान होंगे, आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होगा, ऐसा विवेक कहता है। इन सब बातों से बच्चों का कोई ताल्लुक नहीं है। बाबा कहते बच्चों को तो पढ़ाई पढ़नी है, स्वर्ग का मालिक बनना है। स्वर्ग और नरक अनेक बार पास हुआ है। ये सीन जो आज हमारे सामने आ रहे हैं, कई बार हमने पास किए, अभी दोनों पास हुए हैं। अभी है संगम। सतयुग में ये नॉलेज नहीं होगी, सुना, ये ज्ञान, ये मुरली, ये योग सतयुग में नहीं होगा। इस समय तुम बच्चों को पूरी नॉलेज है। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया था, अभी तुम बच्चों को मालूम है। इन्होंने ये वर्षा किससे पाया? ये पढ़ाई, यहाँ पढ़ाई पढ़कर स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर वहाँ जाकर महल आदि बनाते हैं। सर्जन भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं ना। बाप तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुना रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। जैसे बाप कितना प्यार से बैठकर समझाते हैं ना। देह अभिमान की दरकार नहीं है, बाप को कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। तुमको मेहनत सारी देही अभिमानी होने में लगती है। देही अभिमानी बनने में बाबा कहते पूरा मेहनत है। जो देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय बैठ देते हैं, गोया बहुतों का कल्याण करते हैं। पहले देह अभिमान आने से फिर और विकार आते हैं, लड़ना झगड़ना, नवाबी से चलना, ये देह अभिमान है। भले अपना राजयोग है तो भी बहुत साधारण रहना है, थोड़ी चीज में अहंकार आ जाता है। घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होगी ये पहने, ख्याल चलता रहेगा, इसको भी देह अभिमान कहा जाता है। अच्छी ऊंची चीज होगी तो संभालना पड़ेगा, गुम होगी तो ख्याल चलेगा, अंत समय कुछ भी याद आया तो पथ भ्रष्ट हो जाएगा। ये देह अभिमान की आदतें हैं, फिर सर्विस के बदले डिसर्विस भी जरूर करेंगे। रावण ने तुमको देह अभिमानी बनाया है। देखते हो बाबा कितना साधारण चलते हैं, हर एक की सर्विस देखी जाती है। महारथी बच्चों को अपना शो करना है, महारथियों को ही लिखा जाता है तुम फलानी जगह जाकर भाषण करो। एक दो को बुलाते हैं, लेकिन बच्चों में देह अभिमान बहुत रहता है। भाषण में भले अच्छे हैं, परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। ये भी तो बाबा देखते हैं ना, बोलने में कितना भी अच्छा सा बोल के आ जाए, बहुत अच्छी पॉइंट सुना के आ जाए, लेकिन आपस में अगर हम स्नेह प्यार से नहीं रहते, बाबा कहते भले भाषण अच्छा करते हैं परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। देह अभिमान लून पानी बना देता है। कोई बात में झट बिगड़ पड़ना ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कोई को भी पूछना है तो बाबा से आकर पूछे। कोई कहे बाबा आपको कितने बच्चे हैं, कहूँगा बच्चे तो अनगिनत है, परंतु कोई कपूत कोई सपूत अच्छे अच्छे हैं। कोई कहे बाबा
आपको कितने बच्चे हैं? तो बाबा क्या कहेगा? कहूँगा बच्चे तो अनगिनत हैं, परंतु कोई कपूत है, कोई सपूत है। कोई सपूत अच्छे अच्छे भी हैं। ऐसे बाप का तो फरमानबरदार वफादार बनना चाहिए ना। यहाँ पर बाबा मुरली पूरी करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाय बाय। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। रॉयल रहना है, साफ सुथरा रहना है, हाँ? परंतु किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं समझ में आना चाहिए कि ये तो फैशन करते हैं। जास्ती शौक नहीं रखने हैं, बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। दूसरी बात, आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है। कभी भी लून पानी नहीं होना है। बाबा का सपूत बच्चा बनना है। अहंकार में कभी नहीं आना है। बाबा ने वरदान दिया, समर्पणता द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। ज्ञान का श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना व स्थूल खजाने को 1 से लाख गुना बनाना अर्थात जमा करना, इन सब खजानों में संपन्न बनने का आधार है स्वच्छ बुद्धि और सच्ची दिल। लेकिन बुद्धि स्वच्छ तब बनती है जब बुद्धि द्वारा बाप को जानकर उसे बाप के आगे समर्पण कर दो। शुद्र बुद्धि को समर्पण करना अर्थात देना ही दिव्य बुद्धि लेना है। स्लोगन में बाबा ने कहा, एक बाप दूसरा ना कोई, इस विधि द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करते रहो। एक बाप दूसरा ना कोई, इस विधि द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करते रहो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अब हम तुम मात सहायक स्वामी सखा ओम नमो शिवाय का थोड़ी सी एक और एक लाइन बच्चे उसको सुनेंगे, बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। एक